वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो यार। तो इन भैया की तरह आपका भी बजट अगर 13,000 है और आप अभी नया स्मार्टफोन देख रहे हो 13,000 की रेंज में 2022 के लिए, तो आप दो स्मार्टफोन्स में जरूर कंफ्यूज होंगे। अभी अभी लॉन्च हुआ माइक्रोमैक्स इन नोट 2 और मोटो G31 और आपकी इस कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं, दोनों का इन डेप्थ कंपैरिजन करके। तो अगर आपका बजट 13,000 है और आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंडिंग में कंफ्यूजन के साथ मेरा ओपिनियन भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स बिल्कुल भी मिस आउट ना कर पाओ। तो शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से। वैसे तो माइक्रोमैक्स इन नोट 2 13,500 रुपए में लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी के लिए ये स्पेशल ऑफर में 12,490 रुपए का मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर। और अभी ये 12,490 रुपए का मिल रहा है तो हम इसकी यही प्राइस कंसीडर करेंगे इस वीडियो के लिए। और वहीं पर अगर बात करें मोटो G31 की, तो ये भी आपको फ्लिपकार्ट पर ही 12,999 रुपए में मिल रहा है। और ये इन दोनों के बेस वेरिएंट का प्राइस है, मतलब 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटो G31 माइक्रोमैक्स इन नोट 2 से 500 रुपए ज्यादा महंगा है अभी के लिए। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के कुछ कॉमन फीचर्स बता देता हूं। तो दोनों में ही आपको 3.5mm हेडफोन जैक, टाइप-सी पोर्ट, सारे कनेक्टिविटी फीचर्स, सभी तरह के सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक खास बात, ये दोनों ही एक 4G स्मार्टफोन्स है। ओके, तो अब फाइनली शुरुआत करते हैं एक्चुअल कंपैरिजन से और बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोनों में ही आपको 6.4 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। दोनों डिस्प्लेज में नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स 2 में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है और 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और वहीं पर अगर मोटो G31 के बारे में बात करें तो इसमें आपको कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लेकिन जो ब्राइटनेस लेवल है वो माइक्रोमैक्स इन नोट 2 से थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, मतलब 700 निट्स मिलती है। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले के मामले में एट द प्राइस टैग ऑफ 13,000 दोनों ही फोन्स में एमोलेड डिस्प्ले आता है। इसकी वजह से दोनों ही फोन्स काफी अच्छे हैं। बाकी ये तो यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए या फिर आपके ग्लास के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसका आंसर आप खुद आपके लिए डिसाइड कर सकते हो। अगर हम इनके यूआई की बात करें तो दोनों में ही आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है और दोनों में ही आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी हाँ, मोटो G31 में आपको कुछ मोटरोला के जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम इनके कैमरास की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो दूसरा सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और जो तीसरे और चौथे सेंसर है वो है 22 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर्स। और वहीं पर अगर मोटो G31 की बात करें तो मोटो G31 में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से जो प्राइमरी सेंसर है वो ऑब्वियसली है 50 मेगापिक्सल का, जो दूसरा सेंसर है वो है 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और जो तीसरा सेंसर है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। वहीं पर अगर हम बात करें इनके सेल्फी कैमरास की तो मोटो G31 में हमें 13 मेगापिक्सल का एक सिंगल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है और माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में हमें 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। इन सभी कैमरा सेंसर्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोमैक्स इन नोट 2 थोड़ा सा बेहतर है मोटो G31 से, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और एडिशनली आपको इसमें 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। हालांकि ये एक अलग बात है कि उसका ज्यादा इतना यूज नहीं होगा, उससे इतने अच्छे फोटोज नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल माइक्रोमैक्स ने दिया है। एनीवे, बैटरीज और फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो दोनों में ही आपको 5000 मिली एम्प आवर की एक बड़ी सी बैटरी मिल जाएगी, जो कि आपका एक दिन आराम से निकाल देगी हेवी यूसेज के बाद भी। लेकिन इन दोनों की चार्जिंग स्पीड में डिफरेंसेस है। जैसे माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और मोटो G31 में आपको 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और इन दोनों में एक और कॉमन चीज है कि इन दोनों के चार्जर्स आपको बॉक्स में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी हाँ, बैटरी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा एज है फास्ट चार्जिंग होने की वजह से माइक्रोमैक्स इन नोट 2 को, अगर हम उसे कंपेयर करें मोटो G31 से। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, परफॉर्मेंस। माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर मिल जाता है और वहीं पर मोटो G31 में मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर अगर रैम की बात करें तो दोनों में ही आपको 4GB की DDR4X रैम मिलती है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में आपको UFS 2.1 स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है और वहीं पर मोटो G31 में आपको eMMC स्टोरेज मिल जाती है। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने इंटरनेट से इन दोनों के अंतुतु स्कोर्स देखे। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 2 का अंतुतु स्कोर आता था लगभग 3 लाख और मोटो G31 का अंतुतु स्कोर आ रहा था लगभग 2 लाख। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में मोटो G31 काफी ज्यादा पीछे रह गया है माइक्रोमैक्स इन नोट 2 से, ऐसा हम कह सकते हैं। बात करें इनकी डिजाइन की तो हमें माइक्रोमैक्स इन नोट 2 थोड़ा सा कॉपीड लगता है सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज की। और अगर मोटो G31 की बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग सा डिजाइन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में आपको ग्लास बैक
देखने के लिए मिल जाती है, वहीं पर Moto G31 में आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने के लिए मिलती है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी बात है माइक्रोमैक्स के लिए। और पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे माइक्रोमैक्स इन नोट 2 का डिजाइन काफी अच्छा लगा। बाकी हाँ, इस पर भी यूजर के हिसाब से अलग अलग ओपिनियंस बन सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज एट द एंड उस इंसान पर डिपेंड करती है जो इसे खरीदने जा रहा है, क्योंकि डिजाइन वो अपनी ही मर्जी से चूज करेगा। बाकी हाँ, पॉलीकार्बोनेट हो या हो ग्लास बैक, आपको दोनों में ही एक टीपीयू केस यूज करना जरूरी होता है। बाकी हाँ, इन दोनों चीज में एक और डिफरेंस है कि आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है और Moto G31 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। मतलब माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में आप एक साथ 2 सिम और एक एसडी कार्ड लगाकर फोन को चला सकते हो। वही Moto G31 की बात करें तो यहाँ पर एक साथ आप 2 सिम या फिर एक सिम एक एसडी कार्ड लगाकर आपके फोन को चला सकते हो। ओके, तो अब सारे कंपैरिजंस खत्म हो चुके हैं, अब बारी है रिजल्ट। क्या आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए? तो मेरा क्लियरली यहाँ पर ये ओपिनियन है कि अगर आपको बेहतर कैमरा चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, बेहतर चार्जिंग स्पीड चाहिए, हाइब्रिड सिम स्लॉट चाहिए, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, ग्लास बैक चाहिए, एक अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए, आप 12,490 रुपए में डेफिनेटली माइक्रोमैक्स इन नोट 2 को खरीद सकते हो। क्योंकि यार देखो, ये सारी चीजें माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में Moto G31 से बेहतर मिल रही है और माइक्रोमैक्स इन नोट 2 का प्राइस भी 500 रुपए कम है Moto G31 से। लेकिन अगर फ्यूचर में माइक्रोमैक्स इन नोट 2 की प्राइस बढ़कर 13,500 रुपए हो गई तो आप Moto G31 की तरफ भी जरूर देख सकते हो। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हो, आप मेरे ओपिनियन से सहमत हो या नहीं हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।